पिछला साल हिंदी सिनेमा में सबसे हिंसक फिल्म के रूप में फिल्म एनिमल ने धमाकेदार कमाई की। उसे देखने वालों के लिए हॉलीवुड इस साल उससे भी बड़ा तोहफा लेकर आया है। यहाँ अपराध भी आला दर्जे का है। अपराधी भी ऐसे कि जिनके माँ बाप के बारे में जानकर साधारण पुलिस अफसर का तो होश ही उड़ जाए, और अपराध ऐसा कि अपने यहाँ जमताड़ा से लेकर गली गली तक होने लगा है। ये जेसन स्टेथम की फिल्म है। उनके प्रशंसकों की भारत में तादाद काफी है। फिल्म बनाई उन डेविड एयर ने है, जिनकी कलम का जादू फास्ट एंड फ्यूरियस को न सिर्फ एक फ्रेंचाइजी बनाने में कामयाब रहा, बल्कि उनके लेखन ने ही उनको हॉलीवुड में स्थापित किया। ये तीसरा मौका है जब डेविड किसी दूसरे की लिखी फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। आज डेविड का जन्मदिन भी है, और 55 साल के हो चुके डेविड का ये एक्शन फिल्मों को देखने वालों के लिए ये एक खास तोहफा है। फिल्म द बीकीपर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मधुमक्खी पालन करने वाले एक इंसान की ही कहानी है। अमेरिका में किसी दूरदराज इलाके में वह अपना काम शांति से कर रहा है। उसकी पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला उसका हालचाल लेती रहती है। अपने बनाए शहद का एक जार लेकर ये बीकीपर जब अपनी पड़ोसन के घर पहुंचता है तो वह मरी मिलती है। पहला इल्जाम बीकीपर के सिर ही आता है। तफ्तीश उस महिला की बेटी ही कर रही है। दोनों का दोबारा आमना सामना होता है। पता चलता है कि अमेरिका जैसे देश में भी जमताड़ा खूब हो रहा है। लिंक पर क्लिक करने की बेचैनी वहां भी लोगों के खाते खाली करवा रही है। ये पैसा कहां जा रहा है, इसका पता लगाने अब ये बीकीपर निकलता है। बीकीपर दरअसल एक सीक्रेट सोसाइटी का सेवानिवृत्त सदस्य है। CIA का एक पूर्व निदेशक इसके बारे में जानता है। उसका बेटा ये सब एक खिलवाड़ समझता है, और उसकी पत्नी का पर्दे पर जब पहली बार परिचय सामने आता है तो कहानी का असली ट्विस्ट आता है। 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म द बीकीपर का DNA शुरू से आखिर तक स्पष्ट रहता है। कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक है, कुछ चुटीले वन लाइनर संवाद हैं, और जेसन स्टेथम का अपना खुद का करिश्मा तो खैर है ही। जेसन स्टेथम का एडम क्ले का किरदार उनके शरीर के हिसाब से ही रचा गया है। वह एक प्रशिक्षित बीकीपर है। बीकीपर यानी कि अमेरिका के लड़ाकों का एक ऐसा समूह जो समाज की रक्षा करने के लिए बनाया गया। ये उस समय सक्रिय होते हैं जब सामान्य एजेंसियों के बस का कुछ नहीं होता। पूरा समूह ठीक मधुमक्खियों की सामाजिक संरचना की तरह काम करता है। रानी मक्खी जब ढंग के बच्चे पैदा कर पाने में विफल रहती है तो उसका क्या होता है, ये भी फिल्म अपनी कहानी के विस्तार में धीरे धीरे बताती रहती है। अपनी पड़ोसन की मौत के जिम्मेदारों की तलाश करने और उन्हें नेस्तनाबूद करने निकले एडम क्ले के पास लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं है। जेसन स्टेथम की फिल्मों का एक तयशुदा फॉर्मूला होता है। वह एक मुसीबत को पहचानते हैं, उसकी तह तक जाते हैं और इस मुसीबत को पैदा करने वालों का नामो निशान मिटा देते हैं। इस कहानी का विस्तार कैसे होगा, इसमें दूसरे किरदार किस किस तरह के आएंगे, कौन से किरदार दर्शकों को चौंकाएंगे और कौन से किरदार दर्शकों को अपने आसपास होती घटनाओं के चेहरे जैसे लगेंगे, बस इसी में जेसन की फिल्मों की सफलता का राज छुपा है। क्रूर और वीभत्स एक्शन फिल्मों का पर्याय बन चुके जेसन स्टेथम की फिल्म द बीकीपर उनके प्रशंसकों के लिए साल का पहला बढ़िया तोहफा है। उनका अभिनय अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। एक्शन दृश्यों में जेसन का तोड़ वैसा भी दूसरा नहीं है। संवादों की उनकी टाइमिंग और उनके दूसरे किरदारों से रिश्ते डेविड एयर ने बहुत करीने से संभाले हैं। फिल्म द बीकीपर में जेसन के पीछे लगी FBI अफसर के किरदार में एमी रेवर लैम्पमैन फिल्म का संतुलन साधता चेहरा है। वही पता लगाती है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सामान्य लोग नहीं हैं। एमी ने इस किरदार में दर्शकों को कहानी से जोड़ने वाले पुल का काम किया है। साथ में जोश हचरसन भी है। कुछ किलर सूप की अप्पू जैसा है ये किरदार। माँ बाप से गालियां देकर बात करने वाले एक बेटे का हश्र क्या होने वाला है, दर्शकों को फिल्म की आधी यात्रा पूरी करते ही पता चलने लगता है। CIA से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी की अपने बेटे के आगे की लाचारी और अपनी पत्नी के आगे दुम हिलाने की उसकी मजबूरी को अभिनेता जेरेमी आयरन्स ने बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म एक्शन के शौकीनों के लिए बिल्कुल मुफीद फिल्म है। देखा जाए तो फिल्म की कहानी नई नहीं है।
इससे पहले भी हम कई हॉलीवुड और भारतीय फिल्मों में ऐसा कुछ देख चुके हैं। बल्कि ये आर्टिकल लिखते हुए मुझे तमिल फिल्म इरुम्बुथिरै की याद आ गई, जिसमें विशाल लीड रोल में थे। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही स्कैम दिखाया गया था, जो कि जेसन स्टेथम की इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर आप कोई नई कहानी देखने जा रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश करेगी। लेकिन कई जगह फिल्म के डायलॉग और जेसन स्टेथम के एक्शन सीक्वेंस आपको पसंद आ सकते हैं। यहाँ तक कि फिल्म में एक सीन है जहाँ वो बीकीपर कॉल सेंटर को आग लगा देता है। ये सीन काफी जबरदस्त है, बल्कि ये फिल्म में इतनी जल्दी दिखाया गया है कि ऑडियंस इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाती। ओवरऑल ये एक एवरेज एक्शन फिल्म है जो जेसन स्टेथम के फैंस और एक्शन प्रेमियों को पसंद आ सकती है। फिल्म का एंड काफी अच्छा दिखाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लेटेस्ट रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।